एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है घर का माहौल अच्छा होना। तो हमें इससे यही सीख मिलती है, घर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर उसमें सुख शांति ना हो तो वो घर घर नहीं होता है। और अगर घर चाहे जितना भी छोटा हो, अगर उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो हमें वो घर बहुत ही प्यारा लगता है, वो किसी महल से कम नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुबह की नमस्ते। सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल में, ब्लॉग विद सीनो में। बहुत 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 स्वागत है। और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। मैं छत पर टहलने आई थी, आज संडे है तो सोचा मैं थोड़ा सा अपना भी कुछ कर लूँ अपने लिए। वैसे तो बाकी के और दिनों में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से मैं छत पर आ गई। और सामने एक आंटी भी टहल रही थी, तो वो देख रही थी कि मैंने कहाँ पर कैमरा लगाया रखा है, तो वो देख रही थी। इस वजह से फिर मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, तो मैं फिर नीचे चली गई। नीचे नहीं चली गई, मैंने फिर कैमरा दूसरे एंगल में रख दिया। तो और मैं छत पे आई तो पेड़ पौधों को भी पानी देना था, तो वो भी मैंने दिया। उसके बाद उनको थोड़ा जो भी घास फूस उसमें जम गई थी वो भी मैंने हटाई। और आज मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, गेहूं को साफ़ करना। वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किए, अब मुझे 3 महीने से करने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत ही दुख होता है। मुझे समझ में नहीं आता है मैं कैसे करूं। और छत से टहलने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन मेरी रात की बिल्कुल साफ़ है, और कुछ बर्तन मैंने रात को धुल कर रखे थे, तो वो सूख चुके हैं, तो मैं उनको स्टैंड में लगा दूंगी। फिर बाद में अपना और भी काम है, मुझे झाड़ू पोछा, चाय बनाना, अभी मुझे गर्म पानी करना है, वो भी मैं पीऊँगी। ये मैं डेली पीती हूँ, अपने लिए डेली मैं करती हूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन लगा दूँगी, पानी गर्म करूँगी। और सबसे पहले मुझे इन कपड़ों में आ चुका है बहुत ज़्यादा पसीना, तो मैं कपड़े पहले चेंज कर लूँ, क्यों पसीने वाले कपड़ों में मुझसे काम नहीं होता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं और काम में लगूँगी। और ये मैंने कुछ है ना बोतल काट के रखी थी, इनका मुझे फ्लावर पॉट बनाना है, वो मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे बनाऊँगी। सुबह सुबह जब मुझे चाय पीना है या पानी पीना है, बस वही मेरे पास समय होता है, तो मैं फ़ोन उठाकर देख लेती हूँ। जिसको गुड मॉर्निंग भेजना होता है उसको मैं गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं और अपने कामों में लग जाती हूँ। और काम तो बहुत सारे होते हैं, संडे के दिन तो और ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि बाकी के और दिनों में हमारे जो रेगुलर वाले काम है वो तो हमें डेली डेली करने ही होते हैं। और ये काम तो संडे में हम एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, करना हो जाते हैं। एक्स्ट्रा चाहते क्या हैं, काम हो जाते हैं, जो भी मार्केट के काम होते हैं वो भी करने होते हैं, और बाहर के काम, घर के काम। सोचते हैं कि संडे वाले दिन क्लीनिंग कर लें पूरे घर की, क्योंकि और रेगुलर दिन में नहीं हो पाता है। वही टिफ़िन लंच, अपना जॉब पर जाना, यही डेली का हो जाता है। संडे वाले दिन तो संडे का समझ लो पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता है। और आज गेहूं को धुलते समय आज मम्मी की सच में बहुत ज़्यादा याद आ गई। ये मैंने कभी नहीं किया, जो अब करना नहीं आता है। तो मैं क्या काम करती हूँ, मैं गेहूं को डायरेक्ट धुल लेती हूँ। धुलने से वो साफ़ भी हो जाते हैं। उसके बाद जो आटा बनता है वो बहुत ही अच्छा आटा बनता है, बिल्कुल सफ़ेद और साफ़ आटा निकल के आता है। तो ऐसे ही इस तरीके से मैं धुल लेती हूँ, और हस्बैंड मेरी मदद करते हैं गेहूँ धुलाने में, नहीं तो मुझसे अकेले ये नहीं होना है, बिल्कुल भी कैसे भी नहीं होना है। हम दोनों लोग मिलके कर लेते हैं, हो जाता है। बस ये है कि फिर बाद बाकी का जो भी काम है वो मुझे देखना होता है पूरे दिन में, उसको सुखाना, या कोई जानवर ना आ जाए, ये तो छत पे बंदर वगैरह आ जाते हैं, तो वो भी मुझे बार बार देखने पड़ने जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने यही सोचा था, मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया ज़्यादा। जो भी है मैंने अपना दिखाया है। और छत से आने के बाद, गेहूं को धुलने के बाद छत को साफ़ किया, उसके बाद नीचे आए। तो नीचे आने के बाद फिर मैंने सैंडविच बनाए। भूख तो लगी जाती है संडे को और जल्दी भूख लगाती है। तो फिर सैंडविच बनाए थे। सैंडविच मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे, मैंने उसमें 2 आलू बॉयल हुए रखे थे, लेफ़्ट ओवर जो आलू थे, तो मैंने उसी में आलू में
खीरा कद्दूकस करके डाल दिया, शिमला मिर्च को डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर नहीं डाला, दही डाला, मेयोनीज डाला और आधा चीज़ स्लाइस डाल दिया। उसी को मिक्स करके बनाया तो बहुत अच्छे टेस्टी बने थे। उसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं कर पाई, अगर मैं फिर दोबारा कभी बनाऊंगी तो मैं ज़रूर दूंगी अपने चैनल पर रेसिपी। वो बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं, किसी पिज्ज़ा से कम नहीं लगते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सारी सब्जियां मैंने कद्दूकस करके डाली थी ना, तो इस वजह से। नहीं तो मेरे हस्बैंड तो निकाल देते हैं, बेटा मेरा खा लेता है, मेरे हस्बैंड सारी सब बेटा खा लेता है, हस्बैंड आनाकानी करते हैं, ये डाल दिया वो डाल दिया। तो बस मैंने कद्दूकस करके डाल दिया। सॉरी, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि आज बहुत थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो वो कद्दूकस करके डाल दिया, उसको घी लगा के सेक लिया, बहुत अच्छे सेके थे, बहुत टेस्टी लगे। तो बस मेरा यहाँ काम जो है वो लगातार चल रहा है और मैंने ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया। मैंने कहा देखो कितना काम करना पड़ता है, ये काम कोई मिनटों के काम नहीं है, ये घंटों के काम हैं। और ये मैंने बताए थे ना, मैंने सैंडविच बनाए हैं तो वही बने हैं। काम सच में संडे वाले दिन तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं और मैं अब बैठी थी और बेटा भी कर रहा है साथ में। और ये ना ये पंजीरी बची हुई रखी थी जन्माष्टमी की, तो बची रही ऐसे खाई नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और घी में तल लिए, उनको कट करके डाल दिया, घी डाला और उसमें मीठा तो पहले से ही पड़ा हुआ था तो मीठा मैंने नहीं डाला। और बस इस तरीके से मैंने घी डाल के लड्डू बांध लिए। बहुत अच्छे टेस्टी लड्डू बने थे। अब ऐसे लड्डू बनाने का दोबारा मन कर रहा है, मैं ज़रूर बनाऊँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। सच में ये बहुत टेस्टी लड्डू हैं। उसके बाद मैं सब्जी वगैरह कट करके रख दे रही हूँ दोपहर के लिए। नाश्ता तो हो चुका है और आलू बैंगन की सब्जी बनाऊँगी, लेकिन काट के रख लिए हैं। लेकिन अब मन कर रहा है दाल चावल रोटी का, तो देखते हैं, नहीं तो ये शाम को बना लेंगे, नहीं तो फिर दाल चावल रोटी बनाएंगे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो और थोड़ा सा भी पसंद आए, और मैं टिप्स एंड ट्रिक भी लेके आती रहूँगी बीच बीच में, जब मैं एक साथ सारे वीडियो शूट कर लूँगी ना तो मैं लेके आती रहूँ। आटे को लेकर भी एक ट्रिक है तो मैं वो ज़रूर बताऊंगी, जब मेरा आटा पिस के आ जाएगा ना तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये है कुछ गेहूं धुलने के बाद नज़ारा छत का, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब मेरा काम तो छत वाला समाप्त हो गया, क्योंकि मैं दोबारा आई थी ना छत पे देखने के लिए, बंदर वगैरह तो नहीं है। तो अब मैं इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।